कि 10-12 ईयर्स का था उस टाइम पे। सौरभ उसका नाम है। और उसको बहुत सीवियर हेल्थ का इशू था। मतलब उसको सीवियर ब्रोंकाइटिस था। नॉर्मली 5-6 साल के बाद वो धीरे धीरे कवर होता है, इम्यून सिस्टम जैसे बढ़ता है बच्चों का। लेकिन मेरी बेटी की केस कुछ अलग थी। वो 13 साल की उम्र में भी उसका जो वेट था वो 22 kg हुआ करता था। और बहुत ज्यादा उसको बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था या दवाई चालू रहती थी। और हम लोग बहुत तंग आ चुके थे कि उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। मेरी ऑफिस में पूना से एक परचेज के इंचार्ज आते थे, आनंद साठे। उन्होंने हमारे साथ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी। उन्होंने हमको ये सब बताया। मैं बेसिकली बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, और मुझे पता था कि ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली मतलब बिजनेसेस में क्या क्या हुआ करता है। सो मैं पूरा कान बंद करके सुन रही थी जो भी वो बता रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है वो प्रॉपर उनके 3 जनरेशन जॉब में ही है। लेकिन पता नहीं उनको ये बिजनेस में क्या अच्छा लगा, उन्होंने साइन कर लिया। सो मैं को एप्लीकेंट हूँ। अब ये बताने का रीजन क्या है कि पता नहीं आप किसी के पास बिजनेस लेके जाते हैं, और एक स्पाउस बिल्कुल निगेटिव है और एक थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, बिजनेस में आ जाते हैं। तो होता कुछ दिनों के बाद होता ऐसा है कि जो जिसने बिजनेस साइन करवाया था वो बैकफुट पे आ जाता है, और जो निगेटिव था वो आगे चला जाता है। हमारे केस में ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कपड़े धोने का लिक्विड एसेट और बेरी ब्लास्ट करके जो हमारा अभी का चॉकलेट ड्रिंक है उसका एक प्रोडक्ट। उस टाइम पे उसकी कीमत कुछ 850-900 रुपए थी। और बताने में शर्म नहीं, ऑलमोस्ट मेरा हाफ सैलरी था वो। तो अभी बॉस ले देके गए हैं तो फिर हमको उनको रिटर्न भी नहीं कर सकते थे। और उन्होंने कहा था, खोल के दिया, आज से सौरभ को दे दो, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो रिटर्न ले लेंगे। बॉस को तो हम रिटर्न नहीं दे सकते ना। तो फिर लिया ही है तो यूज करना शुरू किया। और मुझे कहने के लिए बहुत बढ़िया लगता है कि बिल्कुल 8 या 10 डेज में ऐसे हुआ जो 13 साल में नहीं हुआ था। मेरे बेटे ने खुद से मुझे पूछा आगे से कि आज खाने में क्या बना है, मुझे आपने अभी तक खाना क्यों नहीं दिया। और पूरे 13 साल में उसने कभी खाना नहीं मांगा था, हमको ही उसके पीछे पड़ना पड़ता था। मतलब हाफ ग्लास दूध पीने के लिए मैं 15 मिनट उसके पीछे मिन्नतें करती थी। आधी रोटी खाने के लिए मुझे आधा घंटे उसके साथ बैठना पड़ता था। वो लड़का, मुझे 15 दिन में ही ऐसे हुआ कि उसने पूछा कि आप मुझे खाना कब दे रहे हैं, आज आज अभी तक अपने खाने का कुछ काम ही नहीं दिया। तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि हो ना हो ये प्रोडक्ट कुछ अलग है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो दिमाग ऐसे था कि कोई बोले तो उस पे सोचना नहीं है, उस पे हमको तुरंत से विश्वास नहीं करना है, पूरी जड़ तक जाना है कि क्या है। तब उस टाइम पे क्या होता था, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हुआ करते थे। हमारी कंपनी को सैटरडे संडे छुट्टी नहीं हुआ करती थी, थर्सडे को छुट्टी होती थी। और हमारा एमवे ऑफिस भी मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होने की वजह थर्सडे में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होते थे। आगे के 6 महीने हर थर्सडे जो भी ट्रेनिंग होगा मैं अटेंड करती थी। धीरे धीरे मेरा उसके प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ा, और फिर मुझे ऐसे लगा कि बेसिकली जो मैं समझती थी उससे ये बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन सेल्फ यूज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे बेटे को बेरी ब्लास्ट से रिजल्ट नहीं मिलता तो दूर दूर तक कहीं चांस नहीं था कि मैं ये बिजनेस का इंफॉर्मेशन भी ले। तो जो भी आपके रेफरेंस में लोग आए, जिनके साथ भी आप बैठ के बात कर रहे हो, जिनको भी आप प्रोडक्ट या बिजनेस दिखा रहे हो, तो पहला ये चीज करो कि उनको टच फील और उसमें दिखाओ कि क्या है। उनके साथ शेयर करो कि आपके साथ ये प्रोडक्ट्स से क्या क्या किया है, ये प्रोडक्ट्स आपके साथ क्या मैजिक कर चुके हैं। या आप अगर समझो कि हमारा ग्लूकोसामाइन प्रोडक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि आपका घुटना ही खराब हो और आपको ही उसका रेफरेंस देना है। हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं, उन कस्टमर्स के साथ में जो भी रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट हम उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? जिनको हमने कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपको उनको आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, तो पूछो कि क्या मैं आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, आपका रिजल्ट बता सकती हूँ, उनकी परमिशन से। जैसे अगर मुझे अभी अलाउ है तो मैं आपको
वो भी दिखाऊंगी कि ऐसे हम लोगों से बात करके उनका रिजल्ट उनके शब्दों में उनके बातों से लेते हैं, और फिर वो हमारे कस्टमर को जब हम जाएंगे उनके साथ में शेयर करते हैं कि देखो ये पर्सन है, जेन्युइनली उसको ये रिजल्ट आया है, वो खुद बता रहा है। इससे क्या होता है कि टच फील का जो एक फैक्टर है वो ज्यादा काम करता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है, हम क्यों लेते हैं कि अमिताभ बच्चन यूज कर रहा है, शाहरुख खान यूज कर रहा है, या माधुरी दीक्षित यूज कर रही है, या श्रीदेवी ने यूज किया था, तो उन पे हम जब भरोसा करते हैं ना, उस तरीके से अगर हम हमारे साथ में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि माधुरी अमिताभ को वो पर्सनली नहीं मिल सकते, लेकिन जिन लोगों के साथ या आपके साथ बात कर रहे हैं तो आपसे वो रेगुलरली मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि सच में ये है क्या। अब इसके अलावा और एक चीज था, मैं जैसे अभी रूरल एरिया में रहती हूँ, शादी के पहले मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट में और रूरल एरिया में रहती, तो उस टाइम पे, और मैं बेसिकली एथलीट हूँ, तो जो पर्सन दिन के 8-10 घंटे ग्राउंड में खड़ा है धूप में, उसको खुद के स्किन वगैरह इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पूरा खेल में है। तो मुझे पता ही नहीं था कि साबुन के अलावा चेहरे में कुछ और लगता है, और मेकअप में पाउडर, टाल्कम पाउडर के अलावा और कुछ लगता है, मतलब क्रीम भी यूज करते हैं, ये भी मुझे बहुत सालों बाद पता चला। तो जब मैं एमवे में आई और कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करे, तब मेरा ऐसे हो गया कि अरे, स्किन पे ये भी यूज करते हैं, और इसका ये फायदा है। और आपको पता, मतलब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगी, मेरे मेरे शादी के पहले के, शादी के बाद के फोटोज से अभी के फोटो ज्यादा अच्छे हैं। मेरी स्किन तब बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा डैमेज थी, बिकॉज मैं 8 से 10 घंटा कंटिन्यूअसली ग्राउंड पे हुआ करती थी। तो बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने, उनके दाग धब्बे, अब आप देखोगे कि स्किन पे कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आफ्टर 50 आपके स्किन पे रिंकल्स आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। अब मैं प्राउडली बता सकती हूँ आपको कि मैं 3 साल के पोते की दादी हूँ। मेरी पोती अभी 3 साल की है। मेरा बेटा जो 13 साल की उम्र में हम ये बिजनेस में आए, उसकी शादी हुई है, उसकी एक बेटी है जो मेरे पास में अभी है, मैं उसको संभालती मैं हूँ। तो अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी उम्र इतनी है, लेकिन है। फिर भी अगर मैं ये आपके साथ शेयर करूं, कोई बंदा है या बंदी है मेरे साथ में बैठी है, जिनको मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ या किसी ने मुझे मिलवाया है, और जब वो बताते हैं कि जो मैम आपके साथ बैठे हैं ना, उनकी पोती है 3 साल की, मैं उनको तुरंत फोटो वोटो दिखाती हूँ कि ये है, इसके साथ मेरी एक्टिविटीज होती है। मैं जो योगा के सेशंस लेती हूँ उसमें वो पार्टिसिपेट करती है, उसके कुछ मैं वीडियोस दिखाती हूँ। और 3 साल की उम्र में वो जो बात करती है, कुछ कुछ बताती है, कुछ उसकी एक्टिविटीज होती है वो बताती हूँ, और सब बताती हूँ, दिस बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट। तो हमने न्यूट्रीलाइट को यहाँ से यहाँ तक लेके गए थ्रू हमारा एक्सपीरियंस, और फिर उनको उनके एक्सपीरियंस के साथ में, उनके प्रॉब्लम्स के साथ में, उनके नीड्स का सॉल्यूशन दिया। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट था ना, एक्वेरेंस, हमको लोगों को लेके आना है ज्यादा से ज्यादा। वो लोग किस तरीके से आएंगे, वो आपको देख के आएंगे, आपका बिहेवियर, आपका रिजल्ट, आप क्या एक्टिविटी करते हैं, वो जब उनके सामने जाएंगे। और आफ्टर 50, मैं, मेरा हैशटैग है ना, वो भी है फिट ओवर 50। तो अगर 50 के बाद भी आप हर रोज इतना 2-2 सेशंस योगा के लेते हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो 40 की उम्र में ही ये नहीं कर सकती हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग। तो उनको हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हमको ऐसे नहीं बताना है कि हाउ आई एम अ सुपीरियर देन देम, लेकिन हमको ये धीरे धीरे उनके दिमाग में डालना है कि एज इज द जस्ट नंबर, विथ न्यूट्रीलाइट, विथ आर्टिस्ट्री आप उसको रोक सकते हो। और प्राउडली आप फ्लॉन्ट भी कर सकते हो कि आफ्टर 50 भी मैं ये कर सकती हूँ, आफ्टर 50 भी मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। अभी मेरे वेट लॉस जर्नी का मैं एक, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने बताया था, आई एम एथलीट। सो एट द एज ऑफ 15 मेरा एज 50 था, 15 साल की उम्र में मेरा एज 50 था, वेट 50 था, जो कि मेरे 25 साल के उम्र तक 85 था। 24 साल के आसपास जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तब बढ़ गया था, आफ्टर प्रेगनेंसी वो 55 हो गया। तो 25 से लेके 45 तक मेरा वेट जो था 55 ही था, कांस्टेंट।
ना कभी 1 kg कम, ना 1 kg ज्यादा। और मैं बचपन से लेके, मतलब जैसे मेरी पोती अभी 3 साल की उम्र से योगा कर रही है ना, मैं उस उम्र से लेके योगा कर रही हूँ। हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा हमेशा अयंगार योगा का प्रैक्टिस घर में करते थे। मेरे अलावा मेरे कोई भाई बहन नहीं करते थे, लेकिन मैं कर। सो मैं तब से अपने खुद के हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हूँ। लेकिन उसको सप्लीमेंट्स की जोड़ कब मिली, जब मैं बिजनेस में, कि मुझे पता चला कि एक्सरसाइज के साथ खाना भी इतना उतना ही जरूरी है। या मैं ये कहूँ कि 20% एक्सरसाइज है और 60% खाना है, और जो बचा 20% है वो हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। वो पता चला मुझे ये बिजनेस में आके। अब जो मुझे पता चला है उसको मैं किसी और तरीके से पैक करके लोगों के साथ जब शेयर करूंगी, जो लोगों को पता नहीं है। और ज्यादातर लेडीज तो घर में, घर के काम में इतना बिजी होते हैं कि उनको खुद को खाने का टाइम ही नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है खुद के हेल्थ में। तो मुझे वो बताना पड़ता है लोगों को कि अगर आप अकेले हो, अगर आप बिस्तर पे आ जाओगे, तो पूरा घर बिस्तर पे आ जाएगा, या पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जब ये मतलब औरतों को समझ में आता है, तो दे कैन स्टार्ट। इसी से होता है कि आप कर लेते हो, आपको जमता है, आपके साथ में हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं उनके लिए, जो आए हैं उनको हमने अवेयरनेस दिया है, उनको रिटेन करने के लिए हम ऐसी कुछ सर्विसेज दे सकते हैं जिससे वो हमारे साथ बने रहे। अब हम क्या करते हैं हमारे ग्रुप में, जैसे मैंने बताया हम लोग आलंदी में रह रहे हैं, और आलंदी में जिमिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, आजकल शुरू हो गया है। फिर भी जो एज ग्रुप है मेरा 40, 45, 50 के आसपास का, वो लेडीज ना, उनको शर्म आती है, मैं हम अभी कैसे जिम में जाए। जो यंग एज के लोग हैं वो जाते हैं, बड़े एज के लोग अभी भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कैसे जाएंगे, अभी लोग क्या कहेंगे। तो उनको घर में चाहिए कुछ। अब घर में तो कोई आके नहीं सिखाएगा। तो अभी जो कोरोना ने हमको एक और फायदा करके दिया है कि ऑनलाइन। तो हम क्या करते हैं, उनकी टाइम के हिसाब से हमने 2 बैचेस रखे हैं। जिनके बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं उनके लिए 7, 7:15 बजे का टाइम है। हमारा जो वेलनेस कम्युनिटी है उसके थ्रू हम करते हैं, हमारे अपलाइंस के साथ में मिलके। राजेश और सीता महाडिक, जिनका नाम मैं हमेशा लेना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हम बिजनेस में हैं। और सवेरे का जो है 6 बजे का टाइम है, जो बहुत एजेड लोग हैं, और बहुत मतलब महाराष्ट्र से, ऑल ओवर से, बहुत दूर दूर से लोग हैं, जो ऑनलाइन होने की वजह से उनके घर से करते हैं, उनका 6 बजे का क्लास मैं लेती हूँ। हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, उनको यही बोलते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लो। अब उनको हम सर्विस देते हैं, जेन्युइनली उनके हेल्थ के बारे में पूछते रहते हैं, उनको फ्री टिप्स देते रहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, अब ये मौसम है तो आपके खाने में ये चीज होनी चाहिए, अब ये है तो ऐसा है। तो ऐसे हो जाता है कि नॉन स्टॉप अगर मैंने 12 सूर्य नमस्कार कर दिए, या 24 सूर्य नमस्कार कर लिए, या 25 लंजेस कर लिए, तो वो बोलते कि हम नहीं कर सकते, हमको तो इतना होता ही नहीं है। फिर हमारा काम क्या है, उन्होंने प्रॉब्लम बताया, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या है। यू हैव टू टेक प्रोटीन डेली, यू हैव टू टेक कैल्शियम डेली। अगर आपको थकान लग रही है तो आप डेली भी ऐड कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन है तो आप फाइबर भी ऐड कर सकते हो। हमने किसी को जाके बेचा क्या, नहीं, वैल्यू एडेड सर्विसेज दी। और जब उनको पता चला कि कमी उनके शरीर में है, वो नहीं कर पा रहे हैं जितना मैं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने क्वेश्चंस किया। हम स्टार्ट में बताते तो हैं कि अगर आप ये सप्लीमेंट्स लेंगे तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है 4-5 दिन करने के बाद जब उनसे सवाल आता है, तब हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी तो हमने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के, हम तो फर्स्ट बैच में थे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के। तो हमने क्या किया कि वहां से हमने बहुत नॉलेज लिया। 1.5-2 घंटे हर रोज, ऐसे बहुत दिन तक चल रहा था। फिर सेकंड 21 डेज का भी किया। अब नॉर्मल पर्सन इतना नॉलेज ले भी नहीं सकते, उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकते, और उनको उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। अगर हम इतना लंबा लेक्चर देंगे तो भाग जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमारे अप्लायंस ने उसको कट करके छोटे 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 पॉइंट्स निकाले, और हर रोज हम कोई एक पॉइंट पे 2 या 3 मिनट बात करते हैं कि क्यों हमने हर रोज मलासन में बैठना है, क्यों हमने काफ मसल रेज करना है, और क्यों हमने प्रोटीन लेना है। अगर 1-2 मिनट में बताएंगे ना, और वो रिपीटेशन में आ जाता है, फिर से रिपीटेशन में आ जाता है, तो 1-2 महीने में ऐसे होता है कि जो लोग हैं वो लेना शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप,
उनको बोलते हैं कि हमारा जो वीडियो है ना, या हमारा लास्ट का पार्टिसिपेंट का एक फोटो है ना, आपके स्टेटस पे रखो व्हाट्सएप के। जो भी आपको पूछे उनको ऐड करते जाओ, फ्री ही है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलके हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा दिन ब दिन एक एक बैचेस बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रिटेन। हमने उनको पकड़ के रखा। अदरवाइज क्या होता है, एक बार जाके देख के आए, सब इंफॉर्मेशन दे के आए, उन्होंने पूरा सेट लिया, बट नेक्स्ट ऑर्डर के लिए हमको फिर से उतना ही काम करना। बट थ्रू योगा सेशंस, थ्रू हमारे कुछ और एक्टिविटीज हम करते हैं, उसके थ्रू अगर हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रेगुलरली है, तो फिर वो लोगों को हमको अगली ऑर्डर करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। जैसे खत्म होता है वो बोलते हैं दीदी हमको और ऑर्डर चाहिए, 4 दिन में मेरा खत्म होगा, हाँ तो मुझे वहां पहुंचना चाहिए गांव में। तो हमको कस्टमर भी रेगुलरली मिल जाता। अब तीसरी बात जो है, नए लोगों को कस्टमर रेफरेंस कैसे करना है, तो इसके लिए हमको कुछ और करना नहीं पड़ता। रेफरल कस्टमर कैसे आते हैं? एक चीज मैंने बताई कि उनको स्टेटस पे डालने के लिए बोलो। हमको नहीं पता, उनके 600-700 लोग हैं, उसमें से 200-250 लोग देखेंगे, उसमें से 50 लोग उनको क्वेश्चन करेंगे, 10 लोग आएंगे। हमने 6 लोगों को बोला, तो 6 लोगों के 10-10 भी आए, 6 महीने में तो 60 लोग हो गए। 60 में से हमने 80-20 रूल पकड़ा, तो 20 लोगों ने अगर बंडल ले लिए तो और बेटर है। अब इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? मॉर्निंग न्यूट्रिशन शुरू होने के बाद एक और फायदा हो गया, हम बोलते हैं कि जो जो लोग हमारे साथ में हैं और अच्छे से रहना चाहते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन बेस्ट है। हमने सब डेली प्रोटीन, सब फाइबर, सब एक साथ लेके बना के, जैसे ही हमारा योगा खत्म होता है, लास्ट फोटो के साथ में ग्लास लेके बैठना है, हमको वो भेजना है। तो अभी क्या होता है, जिनको पता नहीं है ना, वो खुद से पूछते हैं कि ये क्या करते हैं आप, क्या मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेते हैं, इससे क्या फायदा होता है। तो क्यूरियसिटी कैसे हम लोगों के साथ में बढ़ाए रखे, और फिर उससे कैसे बिजनेस बनाए, ये एक चीज है। लेकिन ये सब करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हम पुराना तरीका पूरी तरीके से छोड़ देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। पुराना तरीका कंटिन्यूअसली साथ में साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए। पुराना तरीका मतलब पुराने 4 बेसिक्स। लोगों के साथ बात करो, कॉल करो, इनवाइट करो, उनको प्रोडक्ट या प्लान दिखाओ, और उनको कस्टमर या बिजनेस में लेके आओ। वो किस तरीके से करना है? जैसे अभी नए लोग हो गए, जैसे हमने अभी हमारे वेलनेस यूनाइटेडली में एक और चैलेंज रखा है कि शुगर कट डाउन करना है। तो शुगर कट डाउन के लिए हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उनको हमने एक फ्लायर बना के दिया, आप सभी जितने पहचान के लोग हैं उनके साथ डाल। खाली वेट लूज के लिए ही शुगर कट डाउन की जरूरत है क्या? नहीं है। जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको हेल्थ अच्छा रखना है, जिनको वेट लॉस करना है, सबके लिए। सबको मालूम है, आजकल इतना बम्बार्डिंग होता है कि शुगर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो लोगों को मालूम है। लेकिन वो अकेले से नहीं होता, अगर हम ग्रुप के साथ करेंगे तो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, जितने लोग आते हैं उनके नाम नंबर पता आ जाता है, उनके साथ मनोन मन बात करते हैं। जो लोग हमसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड है उनके पास जाके बैठते हैं। कराड़ा स्कैन का मशीन जो छोटा हमको एमवे ने दिया था पिछली बार न्यूट्रीलाइट केस में, नहीं है, अगर आप नए हैं तो आप ले लो, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो लेके जाते हैं, वहां बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं। वो जो भी देंगे उनको बोलेंगे विदाउट शुगर चाय चाहिए, क्योंकि हम शुगर नहीं ले रहे स्ट्रिक्टली। तो उनको पता चलता है कि ये उनकी बातों पे ठाम है, उनकी बातों पे अड़ी गए। तो फिर वो भी धीरे धीरे सोचते हैं कि ये पर्सन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। और उनके साथ में बैठ के वो मशीन पे जो भी उनके रीडिंग्स आते हैं, उसका मतलब जब हम समझाते हैं ना लोगों को कि पानी कम है, प्रोटीन कम है, आपका मसल मास वीक है, आपका बोन मास वीक है, आपका रेस्टिक मोटाबॉलिज्म कम है, आपका ओबेसिटी इतना इतना परसेंट हाई है, विजरल फैट मतलब क्या, और वो क्यों, हाँ कितना होना चाहिए, कितना हाई है, और आपका एक्चुअल एज और आपका बॉडी का एज। डेफिनेटली जिनको ये सब कुछ नहीं मालूम है वो लोग तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ कस्टमर। फिर वहां बैठ के जब हम गपशप करते हैं बाद में 5-10 मिनट में, उनके साथ शेयर करते हैं कि आपके पहचान में ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ हम ये बात कर सकते हैं। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उतना इंटरेस्ट नहीं है हेल्थ में, लेकिन वो अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं। तो एमवे ने हमको आर्टिस्ट्री का ऐप दिया है, आपके मोबाइल पे होना चाहिए। कैसे यूज करना है अपने अपलाइन से पूछ लो, बहुत सिंपल है।
हम आनंदी में रहते हैं, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा की लेडीज है, वो अच्छी तरीके से वो यूज करती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको भी प्रैक्टिस करना है, घर के सब लोगों का करा लो, फिर उसमें क्या क्या आता है अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल के देखो, खुद उसमें कुछ आप अपना टाइम डालो, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही से उसका करोगे। और जब करोगे तो पता चलेगा कि वो ऐप इतना मैजिक है कि एक आदमी के पास बैठे, आप एक लेडी के पास बैठे और उसका पॉकेट अलाउ करता है, तो 15-20 हजार का प्रोडक्ट तो आराम से जाता है। आपको ना डेमो करने की जरूरत है, ना आपको प्रोडक्ट कैरी करने की जरूरत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आपका डेमो बैग नहीं होना चाहिए। आपके पास आपका डेमो बैग होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन, हर एक प्रोडक्ट को क्लीन किया हुआ, उसको यूज करके बाहर आता है, उस पे धूल मिट्टी जमा होती है, उसका नाम नंबर निकल गया है या खराब हुआ है, ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। पर्सन, हम एक करोड़ों डॉलर कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जो भी प्रोडक्ट दिखाएंगे वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लोगों को हाथ में लेते हुए उसको प्राउड होना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको करनी चाहिए। अगर हम ऑनलाइन भी किसी को कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए कि ड्रेसिंग टेबल से उठाया और प्रोडक्ट रख दिया, देखा तो बच्ची ने उस पे कुछ पेन से लिखा हुआ है, तो ये आपका नहीं, कंपनी का इंप्रेशन खराब करने वाली चीज है, ये आपको देखना है। तो आपका डेमो बैग आपका क्लीन होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से उसको रखना चाहिए, और आपको जो भी प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, जैसे कि हमारा अलंदी में काम होता था, तो स्टार्ट में सोप या टाल्कम पाउडर ऐसे ही प्रोडक्ट रिटेल होते थे। मैं 15-16 साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी तो लोगों का बाइंग कैपेसिटी बढ़ गया है, तो हर कोई प्रोडक्ट यहाँ भी चला जाता। लेकिन उस टाइम पे तो मैंने स्टार्ट किया था सोप और टाल्कम पाउडर बेच के, मतलब दो 50-50 सोप मेरा एक महीने में चला जाता था, इतने कस्टमर हुए थे। और हर एक सोप को डिलीवरी करने के लिए मैं टाइम देती थी, और आपको भी देना चाहिए। तब जाके वो रिलेशन इतना बिल्ड हो गया कि जो सोप लेती थी सासू माँ, उनके बच्चों की शादी हो गई, जो बहू आई वो ऑलरेडी मायके में कुछ प्रोडक्ट यूज करके आई थी, अब वो आर्टिस्ट्री, एसेट, होम केयर और कुकवेयर तक ले रही है। लेकिन वो एक सोप के लिए मैं 4 साल उसके पास, हर महीने उसका एक सोप देना है, 2 महीने में भेज देना है। वो मेरा सर्विस चल रहा था, मेरा उनसे कांटेक्ट था 1-on-1। इसीलिए जब उनकी बच्ची बड़ी हो गई या बहू आ गई, तो प्रोडक्ट की रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ गई। या अगर हमारा, इसमें एक और चीज है, हम सोप ही देने के लिए गए, तो भी हमारी बैग में नए पैक वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं, मैं उन्होंने मुझे खाली एक एलओसी लेके बुलाया है, अभी ऑफर चल रही है, मैं एलओसी लेके गई, मेरे पास में एक बैग भरा हुआ था, और वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं अभी आप, और क्या क्या है आपके बैग में, और कौन ले रहा है। तो मैं एक एक चीज बताती हूँ क्या क्या है, और कुछ आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट है, कुछ न्यूट्रीलाइट के हैं, वो इनको देना है। अभी हमारा गांव थोड़ा छोटा है ना, तो एटलीस्ट नाम से तो लोग जानते हैं। अच्छा, वो ये भी यूज करते हैं, पता नहीं, हाँ तभी उनकी स्किन इतनी अच्छी लगती है। तो आप भी यूज कर सकते हो, क्या है, तो स्क्रब है, वो वीकली केयर में आता है, डे केयर में यही आता है। चलो ठीक है, फिर मुझे अगली बार बुला के दी। तो आपको इस तरीके से बात करते आना चाहिए। आपको किसी को प्रोडक्ट थोपने नहीं है, उनसे उनकी नीड निकलवानी है। और दूसरी चीज, जब उनके पास हम बैठे हैं, उन्होंने बोला 5-10 मिनट बैठो बात कर रहे हैं, तो हम कम बोले, उनकी ज्यादा सुने। ज्यादातर लेडीज के साथ में ये होता है कि घर में भी और बाहर भी उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। मतलब मेरी एक कस्टमर है, वो महीने 2 महीने में मुझे बुलाती है, और फोन करते वक्त ही बोलती है ये टाइम पे आना, और टाइम निकाल के आना मैम। फिर 1 घंटा मैं सोच के चलती हूँ कि मुझे 1 घंटा वहां देना है। तो पूरे 2 महीने में जो भी हुआ है, बच्चे ने कैसे तंग किया, ननद आई उसने क्या किया, सास ने क्या किया, याम 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 सब, अरे अच्छा, ऐसा, तो जितना भी पॉजिटिव हो हम उतना ही बोलेंगे।
बाकी सब उसका सुन लेंगे। और बीच बीच में वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ ना, आप बच्चे को जरा, सर ने बोला है कि जरा उसकी हाइट कम ही है, उसको थोड़ा। तो अच्छा, जब हमारी बोलने की बारी आएगी तब हम बताएंगे। आप बता रहे थे ना कि सेजल की थोड़ी हाइट बढ़नी चाहिए, तो आप उसको कैल्शियम क्यों नहीं देते? अभी तो हम मल्टीविटामिन और ये दे रहे हैं ना, उसको कैल्शियम का एक ये करो। और उसके साथ में उसको बाइसिकल भी चलाने के लिए दो। ऐसा नहीं कि खाली हमारे सप्लीमेंट्स ही देना है। अभी हमने बहुत स्टडी किया है ना, हमको मालूम है इससे ये होगा। तो थोड़ा एक्सरसाइज भी जरूरी है। इसके अलावा उसको पैक फूड बंद करो, पैकेट वाला फूड जो भी खाती है ना वो बंद करो। तो उसका वेट थोड़ा कम होगा, तो हाइट जल्दी बढ़ेगी। तो हमने खाली प्रोडक्ट नहीं बताया, दो तीन टिप्स भी दिए। और उसका 1 घंटा सुनने के बाद मैं जो 4 5 6 10 जो जो लूप होल्स मुझे मिलते हैं, मैं मेरे माइंड में नोट करते जाती हूँ। इसने सासू का ये बताया, इसने खुद का ये बताया, उसने हस्बैंड के बारे में ये बताया कि उनकी पीठ में दर्द होता है। अच्छा, उसने ये बताया कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। तो मेरे 6 7 8 प्रोडक्ट्स हो जाते। और जो प्रोडक्ट के लिए उसने बुलाया है वो तो मैं लेके गई होती हूँ। तो 1 घंटा मैंने डाला और 15 16 हजार के प्रोडक्ट का ऑर्डर कंफर्म किया। वो मेरी अच्छी कस्टमर है, तो मैं घर जाके क्या करती हूँ, उसके घर पे ऑर्डर भेज देती हूँ। या उसने बुलाया तो मैं वो फिर से लेके भी जाती हूँ। कोई इशू नहीं, अगर हम 1 घंटा और डालेंगे और 15 16 हजार का ऑर्डर होता है। आपको आपको कांसेन बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने दो दिए हैं, ये एक है। तो ये अभी तो मैं बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि ये मेरा काम ही है कि अभी मुझे 1 घंटा आपसे बात ही करनी है। लेकिन तब जब हम लोगों के साथ वन ऑन वन मिलते हैं या ऑनलाइन मिलते हैं, तब हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवाल पूछे कि जिससे और सवाल आए, मतलब हमारे सवाल ही जवाब है। ऐसे सवाल पूछे कि वो और ज्यादा ज्यादा बात करें। और तब हम ये पॉइंट नोट करते जाएं कि कैसे हम उसमें से और कुछ निकाल सकते। और हमेशा हमारा एंटीना खड़ा होना चाहिए, हम कुछ भी सुनते रहो। एंटीना खड़ा होना चाहिए कि इससे एमवे से क्या जा सकता है, इससे एमवे से क्या ले सकते हैं। ये बोल रहे हैं, इससे हम एमवे से क्या बोल सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा। और तीसरी चीज ये है कि अभी दिमाग में ये बात भी होनी चाहिए कि जो कस्टमर हमसे बात कर रहा है, बहुत ज्यादा बात कर रहा है, तो उसमें क्या पोटेंशियल है। कि वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, तो वो बिजनेस के बारे में लोगों से बात करेगा तो कैसे रिजल्ट आएंगे? हो सकता है वो रिजल्ट से बहुत बढ़िया हो। तो हमको वो बिजनेस में लाने के हिसाब से भी वो लोगों से बात करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये जैसे मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको दिख रहा है? अंकित जी, अगर आप मुझे बताएं। अंकित जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? देखिए, ये मैंने दिखा है यहाँ पे, 1996 की मैं हूँ और 2023 की मैं हूँ। तो अगर आप स्किन में देखेंगे तो भी पता चलेगा कि स्किन कितना खराब था और अभी कैसे है, जैसे मैंने पहले बताया था। अब ये दूसरे फोटो में देखिए, ये मेरा बेटा था तब 96 में। वो उसका नवंबर 96 का ही उसका डेट ऑफ बर्थ है। वही बेटा है मेरा, ये बड़ा हुआ है। और अभी मेरे पास में है उसकी बच्ची। और अगर आप स्किन देखेंगे फिर भी आपको पता लगेगा कि 96 से बेटर 21 में है और 21 से बेटर 23 में है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे ये बिजनेस के थ्रू हमको क्या मिला, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि 800 रुपये वाला बेरी ब्लास्ट भी मुझे बहुत महंगा लगा था। ये बिजनेस में आने के बाद हमने टू व्हीलर लिया 2008 में। 2013 में जब मेरा बेटा कॉलेज उसका खत्म हुआ, तो उसको हमने एक कार गिफ्ट करी। जबकि हमने कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि हमने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया, अपडेट किया। जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस करें। ये आप देख रहे हैं, हमारा वेलनेस यूनाइटेड लेकर के ग्रुप है। उसके थ्रू हम अलग अलग इवेंट लेते हैं, आउटडोर इवेंट्स है ये सब। हम कभी केरला वगैरह गए थे या कहीं बाहर गए थे, तभी भी हमने ये किया था ऑनलाइन। हमने बहुत ज्यादा चेंजेस करे खुद में।
इसके साथ जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग्स लिए, एमवे का, न्यूट्रीलाइट का हमने मास्टर किया, आर्टिस्ट्री का हमने क्लब अचीव किया, और इसके थ्रू हमको बहुत सारे चीजें मिले, जैसे कि ये आप देख रहे हैं होटल सिंगापुर का, मर्क्यूरी होटल सिंगापुर। ये जो ट्रिप है हमको थ्रू एमवे मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज। अब इसके अलावा हमको बिजनेस से क्या मिलता है, देखिए इतने इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जिस इवेंट में हम बात कर रहे हैं इतने सारे लोगों के सामने, ये हमारे डायमंड है मोहन देशमुख सर, उनसे फैसिलिटेशन हुआ है कुछ चीजों का। जब हम प्लैटिनम बने थे तो राजेशन सीता महाडिक है जो हमारे बागे पीछे में बहुत सारे प्लैटिनम्स है, ये लोगों के साथ में अ, हमको कुछ रिकॉग्निशंस मिला था। तो ये सब चीज हुई क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। ये सब आपको मालूम है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और हमारा जो अभी मैंने बताया वेलनेस यूनाइटेडली करके हमने हमारी कम्युनिटी बनाई है, जो कम्युनिटी से आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस तरीके के चैलेंजेस हम लोग रखते हैं, अगर ये चैलेंजेस हम रखते हैं तो उससे ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। अभी मैं आपके साथ में एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक वीडियो है, ये मेरी कस्टमर है, अ, और आप सुनो मैं फिर बात करती हूँ। मराठी में है। मैम आपको वहाँ पे साउंड शेयर का बटन ऑन करना पड़ेगा जब शेयरिंग किया ना आपने। कहाँ पे होगा सर वो? एक बार स्टॉप कर दीजिए, शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। शेयरिंग स्टॉप करके? हाँ, और जब आप शेयरिंग स्टार्ट करते हो ना, उस टाइम पे नीचे रेड कलर का या कहीं तो भी ऑप्शन आता है शेयर साउंड ऐसा करके। अभी पहले आप शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। एक मिनट, हाँ सर वो ही नहीं मिल रहा है मुझे। हम्म। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे देखिए एक छोटा सा एरो बना हुआ है। हाँ। हाँ, ये क्रॉस कर दीजिए, हाँ ये स्टॉप शेयर, हाँ। हम्म। अब जब अभी आप मैं जब शेयर शेयर करेंगे करूँ तो? तब आप एक पहले ऑप्शन ढूंढिएगा। फाइल सेलेक्ट करने से पहले ऑप्शन देखिएगा, साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा आपको वहाँ पे। मैं शेयर, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ तो स्क्रीन शेयर बटन को सेलेक्ट करिए, और वहीं पे हाँ, देखिए वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कहीं पे रेड कलर का या कुछ कलर का होगा जिसमें साउंड शेयरिंग ऑप्शन दिखा रहा होगा। नहीं यहाँ पे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम स्टार्ट नाउ इतना ही आ रहा है। शेयर ऑडियो ऑफ है, हाँ ये ऑन ऑफ करूँ? है ना, ये हाँ इसको ऑन करिए। हाँ। ओके। बस अब वीडियो प्ले कर लीजिए। जी जी, मराठी में है, लेकिन आप समझ पाएंगे। एक्सरसाइज करते ना तर म्हणजे अच्छा। मला कंबर वगैरे खूप माझी केरोटीनचं प्रमाण जास्त झालं होतं. कंबर वगैरे खूप दुखत होती प्रमाणाबाहेर नाही का. मी योगा जसा रोज करते मॅडम बरोबर, मला तो प्रॉब्लेम येत नाही. आणि मी वर्क वगैरे करायला आता मी कंटिन्यू बसतेय, म्हणजे साधारण 3-4 तास. मी मशीनवर 1 तास सुद्धा बसू शकत नव्हते. मी आता कंटिन्यू 3 ते 4 मशीनवर बसून काम पण करते. आपलं शेतात पण काम करते. मी शेतातून घरी आली तर घरचं काम करत नव्हते, पण आता ते सुद्धा करते. योगामुळे मला भरपूर फायदा झाला. आणि मी प्रॉडक्ट पण प्रोटीन आणि कॅल्शियम हे कंटिन्यू वापरते, त्याचा पण मला भरपूर फायदा झाला. सोयाबीन ना मी दरवेळेस 7 ते 8 बायका घेऊन काढतो. विशेष गेल्या वेळेस सोयाबीन मी एकटीने घरी काढलेले 1 एकर मधलं मी एकटीने सोयाबीन काढले आणि सगळं गोळा वगैरे केले. म्हणजे तिथं माझे 10,000 जायचे ना, मी प्रॉडक्टला 10,000 घालवले, पण 15,000चं काम मी स्वतः एकटीने केलं. बोलले ना की काय म्हणजे तू एकटी, मी 7ला एकटी वावरात जात होते, घरातलं स्वयंपाक वगैरे करून सगळं. त्यांना वाटलं पण नाही की मी वावरात जाऊन एवढं काम करते. शेवटच्या दिवशी ते आले तर त्यांनी डोक्याला झाप लावला. मला म्हणतात प्रॉडक्ट कंटिन्यू ठेव. अगर आप देख सकते हैं तो, अगर आपने सुना होगा, थोड़ा मराठी में था, जैसे मैंने बताया कि वो लेडी है, वो सवेरे का सब काम खत्म करके 7 बजे उसके खेती में जाती थी। 1 एकड़ खेती में जितना सोयाबीन आता है, हम जो लोग कभी खेती में गए नहीं ना, समझ नहीं सकते कितना काम होता है। उसका पूरा काम वो अकेले ने किया, और वो क्रेडिट दे रही है हमारे एमवे प्रोटीन और कैल्शियम को। पिछले साल तक वो 7 से 8 वर्कर लेडीज को लेके वो काम करती थी, वही काम 15,000 का उसने अकेले ने कंप्लीट किया। मतलब उसके हस्बैंड ने जब ये सब सब कुछ देखा तो उसने कहा कि ये सब क्या है, क्या मैजिक हो गया?
अभी ऐसे करो, उसने जब बताया कि ये प्रोडक्ट की वजह से, तो कंटिन्यू करो, और ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आप कंटिन्यू करो। आपको पता होगा कि अभी आलंदी से पंढरपुर के लिए वारी चली जाती है, चल के जाते हैं लोग, और बहुत 130 किलोमीटर वगैरह है जो 15 दिन में चलना होता है। जितने सारे मेरे आलंदी के कस्टमर्स और रेफरेंस मतलब एबीओज है, उनमें से जितने लोग वो वारी में चलते हैं, हर एक ने हमारा मील रिप्लेसमेंट, प्रोटीन और कैल्शियम कैरी किया है साथ में। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे लोग, जो लोग वारी में जो लोग देते हैं वही खा लेते हैं, वो छोड़ के उन्होंने ये सब किया, वो लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो फेथ है वो बिल्ट हो गया है कि अगर सुले मैम बता रहे हैं और ये प्रोडक्ट से हमको ये इफेक्ट मिला है तो ये अच्छा होगा, हमको करना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये टेस्टिमोनी आपके साथ शेयर किया, ये नया नया था और मुझे ऐसे लगा कि वो उसने बहुत दिल से बात करी थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप सोचो, आप पूछो आपके कस्टमर्स को, तो वो जरूर बताएंगे आपको कि क्या उनको रिजल्ट मिला। अगर वो परमिशन देते हैं तभी आप उनका वीडियो कहीं शेयर करो या किसी को भेजो, या आपके मोबाइल में शेयर रहने दो, आपके मोबाइल से दिखाओ। तो ये हो सकता है आपके साथ भी। आपको क्या करना है कि आपको हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड एमवे को रखना है। भले आपका कुछ भी चल रहा हो दिन में, या आप कहीं पे भी जा रहे हो, पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फला फला पर्सन दिख रहा है, उसके साथ मेरी कैसी बात हो सकती है, अगर बात अच्छी से हो सकती है तो क्या वो कन्वर्ट हो सकता है। और इसमें मैंने 3-4 बार आपको रिपीटेडली बोला कि कहीं पे भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एमवे वाला है ना, अब ये पीछे लगे जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना एटीट्यूड रखो, क्योंकि आप कुछ अच्छा देना चाहते हो। इसलिए लोगों के साथ बात मत करो कि उनसे आपको कुछ पीवी मिलेंगे, इसलिए लोगों के साथ बात करो कि उनकी लाइफ चेंज होगी। जैसे हमने बताया कि हम वैल्यू एडेड सर्विसेज में अभी योगा के सेशंस दे रहे हैं, हम कुछ चैलेंजेस थ्रो करते हैं, और उसमें बहुत काम करना पड़ता है। हर रोज हर कोई अपडेट करता है, उसको एक्सेल में बनाओ, फिर लास्ट में डिक्लेयर करो कि इसका इतना हुआ है, उसने इतना किया है। काम होता है, लेकिन जब आप एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखोगे तो आपको उसमें से बहुत अच्छे कन्वर्जन्स मिलेंगे। तो दिमाग में हमेशा अगर आपके चलता रहेगा कि ये क्या, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हर एक का अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी का कुकवेयर होगा, किसी का हेल्थ होगा, किसी का वेट लॉस होगा, किसी का आर्टिस्ट्री होगा, और किसी का होम केयर भी हो सकता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पकड़ के आप आगे जाओ, लेकिन दिमाग में रखो कि सभी कैटेगरीज में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए विथ अ की यूनिक पॉइंट। तो आप एक 6ठी 7वीं कक्षा किया हुआ पर्सन से भी बात कर पाओ, और कोई डॉक्टर इंजीनियर आपके सामने आया तो भी उसको आप कन्विंस कर पाओ कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं, क्योंकि बेसिक ये है कि प्रोडक्ट ही अच्छे हैं। तो कहाँ पे हमको काम करना है कि हमारा प्रैक्टिस बढ़ाना है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें और वो अच्छे तरीके से यूज भी करें, क्योंकि जितना प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, जितना हमारा सेल्फ होगा, कंजम्पशन होगा, उस तरीके से ही बिजनेस और बढ़ेगा। With that, I am done. Back to the list. Thank you. अमेजिंग मैम, अमेजिंग, वंडरफुल। मतलब शब्द कम